हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया, वेरी गुड। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके इजी केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये बच्चों नेम रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3 है। हमने प्रीवियस 2 लेक्चर खत्म कर दिया है। पहला रिएक्शन हमने कौन सा पढ़ा था? एक मैनिक रिएक्शन पढ़ा था, एक एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। तो बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो बच्चों इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, और दूसरा स्टेप होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ठीक है, ओके। अब बच्चों की इसमें ये रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसमें हम रिएक्टेंट क्या लेते हैं, प्रोडक्ट क्या बनते हैं, क्या इसकी मैकेनिज्म है, इसमें इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, थोड़ा सा आराम से सब बताया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हाइड्रोबोरेशन में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं ना, वो होता है BH3, या फिर आप इसे B2H6 भी लिख सकते हो। क्यों B2H6 लिख सकते हैं? क्योंकि ये B2H6 BH3 का डाइमर फॉर्म ही है। ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, इस वजह से B2H6 फॉर्म में मतलब रहता है। आपने पढ़ा होगा ना B2H6 इसमें बनाना बॉन्डिंग होती है, बस वही वाला B2H6 है। ठीक है, कभी कभी एक सॉल्वेंट में यूज कर लेते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, कभी कभी नहीं भी दिया रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बच्चों, जो आपको याद रखना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। हाइड्रोबोरेशन में हम क्या यूज करते हैं? BH3। बोरेशन से क्या याद रखो आप? BH3। बोरेन याद रखो, बोरेशन से क्या याद रखो? बोरेन, कभी नहीं भूलोगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बोरेशन से आपको क्या याद रखना है? बोरेन। वेरी गुड। ऑक्सीडेशन आपको पता ही होगा, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो H2O2 क्या है? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब ये रिएक्शन होता क्या है? तो बच्चों इसमें क्या होता है, ये जो एल्कीन होता है ना आपका, वही गंदा सा एल्कीन। ठीक है, एल्कीन क्या करेगा? एल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या बनाता है? एल्कीन से एल्कोहल बनाता है। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। इसमें कैसे होता है बच्चों कि ये तो रिएजेंट हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो गया। ये रिएक्शन होता क्या है बच्चों? इसमें क्या होता है ना, सिन एडिशन होता है। क्या होता है? सिन एडिशन। मतलब क्या है, अगर मान लो कोई 2 स्पीशीज ऐड हो रही है तो वो सेम साइड से आएंगी। मान लो H इधर से आ रहा है, OH भी इधर से आ रहा है। ठीक है, और एंटी एडिशन क्या होता है? अगर H इधर से आ रहा है तो OH इधर से आ रहा है। कैसे आ रहा है? H इधर से आ रहा है, OH इधर से आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा? H इधर से आएगा, OH भी इधर से आएगा। समझ में आया? तो ये क्या होता है? सिन एडिशन। चलो एक जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अगर मान लो इसमें H और OH जोड़ना है, तो H भी इधर से आएगा और OH भी इधर से आकर के जुड़ेगा। समझ में आया? वेरी गुड, होशियार होते जा रहे हो आप लोग। चलो, तो ये नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 एंड नंबर 3। आपने उसके बारे में सुना है? एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो। देखो, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल या मार्कोवनिकॉफ रूल कुछ नहीं होता है, बस एक ट्रिक होती है कि अगर मान लो मुझे H जोड़ना है तो कहाँ जुड़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी आ रही है तो कहाँ जुड़ेगा? बस वही समझो, फॉलो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। ठीक है, फॉलो एंटी मार्कोवनिकॉफ। देखो इसकी स्पेलिंग क्या है मुझे पता नहीं, शायद V होता है क्या? एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। ठीक है, तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आपको सबसे पहले स्पीशीज देखनी और पहचाननी है कि ये रिएक्शन क्या है, किस तरह से एग्जाम में आएगा। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, जैसे मान लो कि हमें दिया है CH2, एकदम सिंपल से बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं।
CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द स्मॉलेस्ट एल्कीन, ठीक है। और अगर हमें दिया है BH3, BH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये है H B H और H, ठीक है। आपको पता है ये जो बोरेन है BH3, ठीक है, क्या बोलेंगे, बोरेन, बोरॉन, ठीक है, ये बोरॉन ही है ना, इसके पास क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये क्या है, इसके पास एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 5 होंगे, 1s2 2s2 2p1। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे मान लो 2 है और ये क्या है 3 है, सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है ऑक्टेट रूल, कोई भी एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे क्या है 3, इसको कितने की नीड होगी, 5 की नीड है। 5 की नीड होते हुए भी इसने 3 के साथ बॉन्ड बनाया है बच्चों। जब 3 के साथ बॉन्ड बनाया है इसने, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 6, कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गए, होना कितना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। तो इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इस मॉलिक्यूल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये बेचारा एल्कीन, वही दयावान एल्कीन ने क्या किया, इस पे अटैक कर दिया, कहा भाई मुझे तुम्हारी ऐसी गरीबी बिल्कुल नहीं देखी जाती है, इसे फटाक से इस पे अटैक कर दिया, ठीक है। लेकिन बोरेन, ये जो बोरॉन है, सॉरी बोरेन बार बार बोल रही हूँ, ये जो बोरॉन है ये थोड़ा सा घमंडी एटीट्यूड वाला पर्सन है। ये क्या किया, अब मैं आने वाले इंसान को तो नहीं रोक सकता, हाँ अब तुम मेरे पास जो आए हो, मैं अपना बंदा तुम्हारे पास भेजता हूँ, तो ये जरा इधर चला जाता है, ये जो हाइड्रोजन है ये इधर चला जाता है। पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरॉन पे अटैक करी, ठीक है, ये एरोगेंट पर्सन, कहा चलो तुम आ गए तो आ गए, मैं भेजूंगा नहीं, लेकिन मैं अपने बंदे तुम्हारे पास भेजूंगा, तो ये जो है हाइड्रोजन इधर चला गया, ठीक है। कैसे इसको दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे ये क्या है CH2, अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां भेज दी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, CH2, ठीक है। ये हाइड्रोजन इधर आ गया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या है BHH, और इसको थोड़ा सा डॉटेड से दिखा सकते हैं ना, ये देखो ऐसे, ठीक है, डॉटेड से ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, राइट, और ये बॉन्ड इससे धीरे धीरे जुड़ रहा है, ठीक है। इसको मैं ब्लू कलर से दिखा देती हूँ, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, जुड़ रहा है इससे, ठीक है, और ये बॉन्ड इससे जुड़ रहा है, ठीक है। ये CH2 इसके साथ, इस BH2 के साथ जुड़ गया, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, समझ में आया। फिर फाइनली क्या होता है बच्चों, ऐसे देखो तो ये 4 मेंबर्ड की ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ठीक है। तो क्या होता है, ये CH2, ये CH2, ठीक है, ये H इसके साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ लिख दो H, और ये BH2 इसके साथ जुड़ गया है तो यहाँ लिख दो BH2, ठीक है। लेकिन अब जितने हाइड्रोजन है इस H के पास, वो सारे के सारे रिएक्शन करेंगे एल्कीन के साथ, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म पार्ट है बच्चों, देखो क्या होता है, पहले एक बार लिख लो, चलो तो देखो ये क्या है, CH2 3 बार एल्कीन रिएक्ट करेगी, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही बार एल्कीन के साथ ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये क्या है, डबल बॉन्ड CH2, फिर से एल्कीन आती है बच्चों, आपको पता है ये क्या है, CH3 CH2, CH3 CH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल ग्रुप, ठीक है, ओके। तो ये क्या आता है, वापस से H आता है, ये क्या है, B है, H है, और ये क्या है, इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप को हम ET से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से वही होता है, ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, फाइनली क्या बन जाता है, CH3, ये क्या है H, सॉरी CH2, ये क्या हो गया, H हो गया है, CH2, और ये क्या हो गया BH, और यहाँ पर क्या है ET, ET मतलब इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो फिर से वो बन गया CH3 CH2, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं। ये थोड़ा ET क्या है, देखो थोड़ा बल्कि ग्रुप दिखता है ना, तो उसको ET लिख देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो ये क्या है ET,
H और Et। अभी भी इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन बचा है, राइट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिर से आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर से आता है, फिर एक हाइड्रोजन इधर आएगा और बोरॉन के पास क्या है, 2 इथाइल ग्रुप है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, फिर से ये बॉन्ड क्या होता है, धीरे धीरे टूटने लगता है क्योंकि इसने इस पे अटैक कर दिया होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, वापस से क्या बन जाएगा, CH2H CH2, ये क्या है, BET, ठीक है। तो इसको हम वापस से क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे, ये क्या बन गया हमारे पास, ET, BET और ये क्या है, ET। समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, कि जो एल्कीन होती है वो बोरेन के साथ रिएक्शन करती है BH3 मॉलिक्यूल के साथ, H जुड़ेगा CH2 के साथ और बचा हुआ जो है वो इस CH2 के साथ जुड़ेगा, ठीक है। 3 बार इस तरह से रिएक्शन होगा। कब तक होगा, जब तक बोरॉन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, तब तक क्या होगा, इस एल्कीन के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या होता है, देखो हाइड्रोबोरेशन तो हो गया है। हाइड्रोबोरेशन मतलब सारे हाइड्रोजन को निकाल दो बोरॉन से, ठीक है, तो निकाल दिया है हमने। इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अगर इसको प्यारे बच्चों अगर इलैबोरेट करके लिखे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2 CH3, यह है बोरॉन, CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पर भी CH2 CH3। फिर हम कौन सा रिएजेंट यूज किए थे, याद करो, CH2 H2 नहीं, H2O2, ठीक है, H2O2 OH नेगेटिव। इसका क्या काम होता है, इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ेगा और यहाँ से तोड़ेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH CH3 CH2OH, कितने मॉलिक्यूल्स, 3 क्या बनेंगे हमारे पास, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इस बोरॉन के साथ क्या जुड़ेगा, इस बोरॉन के साथ भी OH जुड़ जाएगा, तो ये बनता है हमारा प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, अल्कोहल, ठीक है। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसमें हम एल्कीन से क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, ढेर सारे इसके एग्जांपल्स करते हैं, तब तक करेंगे जब तक आप लोग को क्लियर ना हो जाए, याद ना हो जाए, ठीक है। चलो तो अगर हम ये लिखें यहाँ पे BH3 और सेकेंड H2O2 OH नेगेटिव, तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप ये करो कि वापस से ये साइक्लिक रिंग बनाओ, ठीक है। जहां पे एल्कीन ग्रुप लगा है वहां पे लगा दो H। देखो क्या जुड़ता था, याद करो, H जुड़ता था और BH2 जुड़ता था, तो बस H जोड़ दो, BH2 जोड़ दो। अब आपको वो सब नहीं करना कि जितने एल्कीन मॉलिक्यूल हो, जितने हाइड्रोजन हो उसके साथ रिएक्शन करो, ये सब नहीं करना। इस BH2 को बस डायरेक्ट हटा के क्या बना दो आप, OH बना दो, ठीक है। वो तो मैकेनिज्म था ना, यहाँ क्या बना दो, OH बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। पहला BH3 ले लो और दूसरा क्या ले लो, H2O2 OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, आपको वो बताया था ना एंटी मार्कोवनी कॉर्ड, आपको पता है हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जोड़ दो, क्योंकि इन दोनों में से यहीं पर तो हाइड्रोजन ज्यादा है, तो बस CH3 CH और CH3, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया है और यहाँ पर क्या जोड़ दो, BH2।
एक तरफ H जुड़ता है, एक तरफ BH2 जुड़ता है, राइट। तो एक तरफ H जोड़ दिया, BH2 जोड़ो, BH2 हटा के क्या कर लेंगे हम OH लगा देंगे, ठीक है। CH3 CH CH3 और यहाँ पर क्या लगा देंगे OH, बन गया प्रोडक्ट। ओ आई एम सो सॉरी, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बोला था एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल बनाना है, लगाना है, ठीक है। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल में क्या होता है बच्चों, जहां पे हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन कम होता है वहां पे आपको हाइड्रोजन लगाना है। तो यहाँ पे हाइड्रो मार्कोवनिकॉफ रूल में होता है कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है वहां पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल में क्या होता है, जस्ट अपोजिट। तो जहां पे हाइड्रोजन कम होगा वहां हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे H है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या लगा दो H, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लगा दो CH2OH, ठीक है। ये बनी हमारा प्रोडक्ट। यहाँ क्या लगता है H, यहाँ BH2 लगता है, BH2 हटा के क्या लगा दो OH, ठीक है। वेरी गुड। इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, चलो ये है एसिड, ठीक है। ये स्पीशीज दी हुई है, इसको आपको रिएक्शन कराना है BH3 और H2O2OH नेगेटिव के साथ, ठीक है। क्या करना है, हाइड्रोजन कम कहाँ होगा, देखो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन होगा ना, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ हाइड्रोजन लगा दो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो आप, ठीक है। ये ऐसे गया, ये ऐसे, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ BH2 लगता है, BH2 हटा के क्या लगाओगे OH, तो अब मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ आप लोग कि हमने मैकेनिज्म ये सीखा कि एक बोरोन, एक मोल बोरेन जो है वो 3 मोल एल्केन के साथ रिएक्शन करती है। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक बोरेन मॉलिक्यूल कितने एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, तो 3 एल्कीन के साथ क्या करता है रिएक्शन करता है, ठीक है। चलो वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये मान लो हमें दिया हुआ है ये, ठीक है। नंबर 1 है H2 सॉरी BH3 है और नंबर 2 क्या है H2O2OH नेगेटिव, ठीक है। क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन जहां कम होता है वहां हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोर तो नहीं हो रहे हो, बोरिंग सा टॉपिक है पर क्या करोगे, तुम्हारी मर्जी, तुम मत पढ़ो, एग्जाम में आएगा छोड़ देना, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, एक H है और यहाँ पे 2 H है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहां पे हाइड्रोजन लगा दो और जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां OH लगा दो, बस हो गया सिंपल सा, ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, हाँ ये है मान लो CH3 और ये स्पीशीज आ गई, क्या करोगे, नंबर 1 BH3, नंबर 2 H2O2OH नेगेटिव। क्या करो, हाइड्रोजन जहां कम होता है वहां पर हाइड्रोजन लगा दो। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे CH3, यहाँ पे क्या लगाओगे 1 हाइड्रोजन और OH कहाँ लगाओगे, इधर लगाओगे ना। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में है जैसे ये दे दिया है डबल बॉन्ड, ये क्या है CH3, ठीक है। नंबर 1 क्या है BH3, नंबर 2 क्या है H2O2 है और OH नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है, कहीं भी हाइड्रोजन लगा दो, कहीं भी OH लगा दो। तो यहाँ पे क्या करो, डायरेक्ट यहाँ CH3 यहाँ CH3। अब देखो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स लिखना सीखो, क्या है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। आपको बताया मैंने कि यहाँ क्या होता है, सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन मान लो आया, मान लो मेरा हाइड्रोजन जो है वो वेज से आया है,
ठीक है। मान लो मेरा हाइड्रोजन वेज से आया है, ठीक है, तो OH भी कहाँ से आएगा, वेज से आएगा। वेज दो चीजें होती हैं, एक होता है वेज और एक होता है डैश। मतलब एक मान लो पीछे साइड है और एक आगे साइड है। डैश जो होता है ये मतलब है ये पीछे साइड से अटैक कर रहा है, ठीक है। और ये ऐसे जैसे मान लो हम यहाँ से अटैक कर रहे हैं, ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल है, हम यहाँ से अटैक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अटैक कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये क्या है, डैश है, अगर मान लो हम वेज से करना मतलब फ्रंट साइड से करना, तो ये मान लो मॉलिक्यूल था, हम इधर से अटैक करेंगे, ठीक है, यहाँ से आपके साइड से अटैक करेंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, ऐसे अटैक किया, ठीक है। तो वैसे ही अगर मान लो ये फ्रंट से जुड़ रहा है, अब देखो, अब मान लो तुमने कहा कि फ्रंट से कैसे पता, बैक से क्यों नहीं है। तो बच्चों अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ये मेरे लिए फ्रंट है, आपके लिए बैक है, समझ रहे हो। ये मेरे लिए तो फ्रंट है, आपके लिए बैक है। हम मान लो आपको कंसीडर करते हैं, तो अगर आपके हिसाब से ये बैक हो गया, राइट, और ये क्या हो गया, फ्रंट हो गया, ठीक है। ये बैक हो गया और ये क्या हो गया, फ्रंट हो गया, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पे हूं, अच्छा चलो आपके लिए छोड़ो, मान लो मुझे कंसीडर करो, तो मैं क्या है, ये फ्रंट है और ये क्या है, मेरे लिए बैक है, आपके लिए क्या है, ये बैक है और ये क्या है, फ्रंट है, ठीक है। बस वही बात है, आप चाहे वेज से लगाओ या डैश से लगाओ, लेकिन क्योंकि सिन एडिशन होता है तो H और OH दोनों ही सेम डायरेक्शन से अटैक करेगा, ठीक है। अगर इसने वेज से अटैक किया है तो ये भी वेज से अटैक करेगा, अगर ये डैश से अटैक किया है तो ये भी डैश से अटैक करेगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों वेज से जुड़ चुका है तो ये जो बची CH3 है ना, वो डैश से हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, डैश से CH3, ठीक है। एमी मतलब मिथाइल ग्रुप, मिथाइल बोलो या CH3 बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं। चलो ये है क्वेश्चन, ये ऐसे है, ये CH3, ठीक है। नंबर 1 BH3, नंबर सेकेंड क्या है, H2O2 OH नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले साइक्लिक रिंग तो लगा दो। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, हाइड्रोजन कम की तरह इधर, इधर तो क्या है, एक हाइड्रोजन, इधर एक को हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा दो, हाइड्रोजन। अच्छा मान लो इस बार हाइड्रोजन मैंने डैश से लगा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन मैंने डैश से लगा दिया, राइट। तो जो OH आएगा, अब BH2 नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं OH, ठीक है। तो जो OH होगा प्यारे बच्चों, वो भी डैश से ही लगेगा। तो मिथाइल कहाँ जाएगा, मिथाइल वेज पे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप वेज पे चला गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले उसको कर लेते हैं। देखो ये क्या है, हाँ ये दिया है आपको, तो मान लो सबसे पहले आपको दिया है H2SO4 दे दे, और उसके बाद हमें क्या दे दे, BH3 दे दे, H2O2 दे दे और OH नेगेटिव दे दे। क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले ये जो H2SO4 होता है वो क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, आपको पता होगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये क्या करेगा, यहाँ पे H+ प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों O जो है वो 2 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर H2O हो गया है मतलब O ने पहले ही 2 बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड ये हो गया तो यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक में क्या होता है, ये सबसे डिस्टेबलाइज्ड होता है, डिस्टेबलाइज्ड स्पीशीज होती है, ये वाटर निकल गया। और जब वाटर निकल गया बच्चों तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी लेके निकल लिया, ये क्या कर गया, सारी प्रॉपर्टी लेके भाग गया। तो ये बेचारा जो है, इतनी स्पीशीज क्या होगी, कंगाल हो गई ना। अब कंगाल हो गई तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों आपने वो सुना होगा रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन देखो, अगर आपको नहीं आता है ना तो प्लीज कमेंट कर देना। अगर आपको नहीं आता रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन कैसे होता है, तो मैं एक वीडियो बना दूंगी रिंग एक्सपेंशन में, एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बोकैटायन बन गया है,
अब मेरे बच्चों, ये जो 4 मेंबर्ड की रिंग होती है ना, इसमें रिंग स्ट्रेन होता है। रिंग स्ट्रेन मतलब कि जितना ज्यादा, जैसे आप ही मान लो कि जितनी कम जगह में रहोगे, जितनी कम जगह में रहोगे उतनी आपको तकलीफ होगी, जितनी आराम से फैल के रहोगे क्या होगा, फैल के रहोगे तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा। बस वही बात है। ये 4 मेंबर्ड की रिंग है, अगर इसका रिंग एक्सपेंशन करा दे तो आराम से रह सकते हैं ना कंफर्ट जोन में। सब इंसान क्या चाहता है, कंफर्ट जोन में जाना, स्टेबिलिटी चाहता है कि नहीं। बस वो भी इस बेचारे ने अगर स्टेबिलिटी की मांग कर ली तो क्या गलत कर दिया, कोई गलत क्या नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड जो है टूट के इधर इधर जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड इस पे चला जाएगा। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और सही भी है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। पॉजिटिव चार्ज बेचारा क्या है, गरीब है ना, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। और तो कोई है नहीं यहाँ पे, कोई ऐसा मजबूत बंदा तो है नहीं जो अपने इलेक्ट्रॉन दे सके। अब बेचारे कार्बन को ही आना पड़ेगा ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो क्या करेगा, कार्बन ही आगे तो क्या होगा, इसको ऐसे बना लो सेम, इसको ऐसे बना लो। ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड ही तो टूटा है ना, कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। तो ये इसने बॉन्ड इधर बना लिया, ठीक है। अपना बॉन्ड यहाँ से हटा करके यहाँ, मान लो कि इसने क्या की थी, इसके साथ क्या किया था, फंडिंग किया था इसके साथ, इसकी कंपनी में पैसा लगाया था। लेकिन देखा ये तो प्रॉफिट में है, ये प्रॉफिट में नहीं है, तो इसने क्या किया, अपना पैसा हटा करके इसको दे दिया बेचारा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, ये तो कंगाल रह गया ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब वही है, सर पे हाथ भगवान का था और ये भगवान ने हाथ हटा लिया, बेचारा वापस से वही दयनीय स्थिति में आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जरा गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड की रिंग बन गई है। तो इसको बना लो 5 मेंबर्ड की रिंग। मैंने कब रोका, ये 5 मेंबर की रिंग बन गई। नंबरिंग इज मस्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। 2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों क्या होता है, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। 1 2 शिफ्टिंग होती है यहाँ पे, क्या होता है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। 1 और 2 ये क्या होता है, हाइड्रोजन अपने यहाँ दे देता है, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ बुला लेता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, अच्छा अगर हम इसे रिलेट करें एग्जाम्पल से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, गरीब है, राइट, गरीब है। लेकिन ये मिथाइल ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, आपको पता ही है, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट, यही इंडक्टिव इफेक्ट जो इस कार्बन को मिल रहा है, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज नहीं फालतू ही मिल रहा है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ आ जाए और ये पॉजिटिव चार्ज को इंडक्टिव इफेक्ट मिलने लगे, कितना फायदे वाली बात है, ठीक है। अगर कि जरूरत जो पैसा है अगर किसी जरूरतमंद को मिले तो कितनी अच्छी बात है। तो बस वही बात है, ये हाइड्रोजन कहता है भाई हम तुम्हारी जगह आ जा रहे हैं, प्लीज तुम ले लो मेरे पैसे, ठीक है। तो बस हाइड्रोजन आ जाता है इधर, ठीक है। ये क्या है, मिथाइल पहले से था, हाइड्रोजन इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, इस हाइड्रोजन, इस पॉजिटिव चार्ज को मिटाने के लिए किसी एक हाइड्रोजन ने बलि चढ़ा दी, ठीक है। यहाँ वाले हाइड्रोजन नहीं चढ़ाएंगे, क्यों, इसका कारण आप लोग जीओसी में देखना, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप इधर वाले हाइड्रोजन को हटाएगा और क्या बन जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे क्या है, मिथाइल। जब ये हाइड्रोजन हटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया और यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद ये रिएक्शन करेगा इसके, चलो देखते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, ये, ठीक है। अब क्या आया, BH3 आया और H2O2 OH नेगेटिव आया, ठीक है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन कम होता है, राइट। तो हाइड्रोजन यहाँ आया और OH कहाँ जाएगा, यहाँ आया, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखो मान लो कि
हमें ये ऐसे दिया है, ठीक है। और इसका रिएक्शन करा दें हम BD3 से और D2O2 से, OD नेगेटिव, ठीक है। क्या होगा, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना ड्यूटेरियम, बस वही वाला D है, तो D हो या H हो, वही जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या करो आप हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दो, ड्यूटेरियम को जोड़ दो, और OD नेगेटिव OD जो है वो यहाँ जोड़ दो। अब इधर से मत जोड़ना, क्यों, क्योंकि सिन एडिशन से D अगर इधर से जुड़ा है तो OD भी क्या होगा, इधर से ही जुड़ेगा, सेम डायरेक्शन से जुड़ेगा, राइट। तो D इधर है, OD इधर है, ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ओके, सो ये वीडियो हमारी खत्म होती है, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।